तुम दोनों सुनो मेरी बात। काजल का बर्थडे आने वाला है, हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें उसे क्या गिफ्ट देना है। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ बोल। क्यों ना हम उसे एक टोपा गिफ्ट कर दे। हाँ, टोपा मतलब कि वरुण भैया? नहीं, टोपा मतलब टोपी का हस्बैंड, यानी कि हैट। अब जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव लाने के लिए उसे अब हैट पहननी चाहिए। हाँ, आइडिया अच्छा है तेरा। एक मिनट, छोटा मुंह बड़ी बात, पर हैट देने के लिए काजल दीदी के सर की नाप लेनी पड़ेगी, और अगर हम उनके सर की नाप लेंगे तो उन्हें सरप्राइज गिफ्ट कैसे देंगे? एक मिनट में अभी हाँ? नहीं, ये साइज तो थोड़ी छोटी है उसके सर के लिए। ठीक है। ये बेस्ट है। इसी साइज की टोपी गिफ्ट करेंगे, मेरे मतलब हैट गिफ्ट करेंगे काजल को। हाँ, हाँ, ये एकदम परफेक्ट साइज है। अरे अरे मेरा दम घुट रहा है, कोई निकालो मुझे इससे, निकालो। अरे कोई निकालो इसे, बचाओ बचाओ बचाओ, निकालो इसे निकालो। अरे मेरा दम घुट रहा है, कोई निकालो इसे, बचाओ। इस कलश को मिस इंडिया का ताज समझ के काहे पहन रखी हो? नहीं डैडी, हम लोग काजल के बर्थडे पे उसे एक हैट गिफ्ट करना चाहते हैं, इसलिए दीदी के सर का नाप ले रहे थे और उस समय ये हादसा हो गया। थोड़ी थोड़ी मदद करवाइए ना प्लीज। अब निकालो ना इसे, जल्दी आई डैडी। मेरा दम घुट। सांस दो, लंबी सांस दो। 1 2। तुम्हारे सर पर कैसे घुस? मदद कीजिए ना डैडी। अरे तो तुम कहाँ कर रही हो खड़े खड़े? लगा जोर लगाओ थोड़ा सा। 1 2। अरे निकल गया। एक बात बताओ, हैट का साइज लेने के लिए कोई अपने सर पे ये कलसा पहनता है क्या बकलोलो? हमको तो लगता है जब से तुम लोग गांव आई हो, तुम पांचों के दिमाग में गौरी का गोबर भर गया। डैडी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी यही लगता है। हम सब लोगों को इसी वक्त वापस शहर लौट जाना चाहिए। चलो चलो चलो। छोटा मुंह बड़ी बात। हाँ, और अगर हम लोग गांव से शहर शिफ्ट हो जाएंगे तो हमारा दिमाग भी थोड़ा अपग्रेड हो जाएगा। सबसे पहली बात, तुम ये छोटा मुंह बड़ी बात करना बंद करो। दूसरी बात, गांव से शहर जाना बहुत बड़ी बात है, और ये बड़ी बात हम होने नहीं देंगे। समझ रहे हो तुम लोग? अगर डैडी ऐसे नहीं समझेंगे ना, तो उन्हें समझाने का हम लोग कोई दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे। डैडी पापा, डैडी पापा। डैडी, हरिद्वार से दादी की चिट्ठी आई है। हाँ, अरे ला ला ला, हमको दम पड़ता ला। छोटा मुंह बड़ी बात। पापा, हम लोग क्या होते हुए आप कष्ट क्यों करेंगे? हम लोग पढ़कर आपको सुनाते हैं ना, क्यों दीदी? बिल्कुल सही। हाँ, वो भी ठीक है। चलो तुम पढ़ो। हमारे प्यारे आनंद बबुआ, हम हरिद्वार में बहुत खुश हैं। हाँ। पर हमको पक्का उम्मीद है कि गांव में तुम्हारी छोरियां खुश नहीं होंगी। दादी सब जानती है। कहा है ना, गांव में ना तो मॉल है, ना क्लब है, और ना ही कोई जिम है। बस ले दे के कुआं है जिसमें झांक झांक के वो बोर हो चुकी हैं। कुल मिला के छोरियों को अक्सर घर में ही फुदकना पड़ता है। सही कह रही है दादी। इसलिए हमारा हुक्म है कि तुम इन सबको लेके बनारस चले जाओ। ठीक है। हम भी हरिद्वार से सीधा बनारस पहुंच जाएंगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो समझ लेना लड़पुत्ते
कि हम तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। हाँ, अरे बाप रे। हाँ, ऐसा दादी कह रही है। अपनी एक एक छोरी और हमारी एक लौती गोरी को ढेर सारा प्यार देना। तुम्हारी प्यारी अम्मा दुलारी देवी। हाँ। ऐसा लेटर अम्मा कैसे लिख सकती है? जरा दिखाना हमको, लेटर दिखा। डैडी, आपको हम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। घोर कलयुग, छोटा मुंह बड़ी बात। आजकल तो लोगों को अपने बेटे पे भी भरोसा नहीं है। बताओ। आटा एक किलो, आटा 1 किलो, घी 1 किलो, लहसुन 2 किलो, नमक 1 किलो, जीरा 250 ग्राम, बड़ी इलायची 50 ग्राम, चीनी 2 किलो। मतलब महीने भर के राशन की लिस्ट को अम्मा का लाइटर समझकर हमको आगरा चलोगी? ताजमहल देखने? नहीं नहीं, इलाज करवाने। पागल खाना है ना वहां पे। चलें? हे भगवान, हमारे घर में किस्म किस्म की टेंशन है और ये उनमें से एक है। ये भी है। राम राम मुखिया जी। हाँ हाँ, राम 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 राम। आपके लिए चिट्ठी आई है। चिट्ठी किसकी है? अम्मा, अरे कहीं हमारी बेटियां हमारे घर से हमी को हमारे घर पे लेटर पोस्ट तो नहीं कर दी हैं? नहीं, देखिए मुखिया जी, इस पर हरिद्वार की मुहर लगी है। ठीक है राम राम। हाँ, हमारे प्यारे बचवा आनंद है। जब स्वीटी अपना नकली लेटर हमको पढ़ के सुना रही थी तो उसमें बबुआ कहा था, ये है ओरिजिनल। सदा खुश रहो। अरे अम्मा, पहले आशीर्वाद मांगने तो दो। अम्मा पाए लागो, सदा खुश रहो। ये ठीक हुआ ना। उलझी बहुरिया और काजलवा भी ठीक ठाक हरिद्वार पहुंच गए हैं। अरे अम्मा जल्दी वापस लौटो, बहुत मिस कर रहे हैं। यहाँ हम एक बहुत ही पहुंचे हुए पंडित जी के पास पहुंच गए थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी छोरियों के कल्याण के लिए तुम्हें एक दिन का मौन व्रत रखना होगा। ये छोरियों के साथ और मौन व्रत इम्पॉसिबल। सोमवार को सुबह 9 बजे से मौन व्रत रख लेना। अगर ऐसा नहीं किया तो छोरियों पर कोई ना कोई मुसीबत आ जाएगी। अगर ऐसा किया तो हम पर मुसीबत आ जाएगी। और इस बारे में किसी को बताना भी नहीं बाबा, ना ही लिखकर और ना ही इशारे से। अम्मा, हाउ इज इट पॉसिबल अम्मा? है अगर किसी को बताएंगे ही नहीं कि हमारा आज मौन व्रत है, तो लोगों को पता कैसे चलेगा? है ये अम्मा भी ना कुछ भी लिख देती है, कुछ भी करने को बोलती है। पहली बात तो यह है कि हमारा इन चीजों में जरा भी विश्वास नहीं है। क्लियर? इसलिए हम ये नहीं रखेंगे मौन व्रत। सिंपल। देखा, लाइफ इतनी सिंपल नहीं है कि जरूर कुछ ना कुछ कांड किए होंगे वहां पे। आइए देखते हैं, आइए चलो।
अरे अरे रो नहीं, अरे हम हैं ना, हम अपने बच्चों को कुछ भी नहीं होने देंगे। चुप 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 हो जाओ, घबराओ नहीं। अरे ये आग लगी कैसे, ये तो बताओ। हाँ? डैडी वो क्या है ना, मम्मा तो घर में है नहीं, इसलिए हमने सोचा कि आज हम खाना आपके लिए अपने हाथों से खुद बनाएंगे। छोटा मुंह बड़ी बात। और पापा, स्वीटी दीदी का दुपट्टा लटक रहा था और इन्होंने माचिस की तीली जलाकर बिना बुझाए फेंक दी और आग लग गई। वैसे डैडी एक बात बताऊं, आज पहली बार दुपट्टे को आग लगता हुआ देख के ना मुझे बड़ा ही मजा आया। अच्छा, मजा आया? ये देखो, ऐसे मौके पे इसको मजाक सूझ रहा है। तो अब एक काम करना, रोज अपना दुपट्टा जलाना और उसके मजे लेती रहना, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। अरे चुप, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? देखो बेटा स्वीटी, जब तुमसे किचन का काम नहीं होता है तो फिर तुम आती काहे को यहाँ पे? हाँ, चलो जाओ, सब लोग जाओ यहाँ से, चलो चलो, बाद में करना है सब, चलो। मैं चल के तुम्हें दुपट्टा देती हूँ। सोमवार को सुबह 9 बजे से मौन व्रत रख लेना। अगर ऐसा नहीं करेगा तो छोरियों पर कोई ना कोई मुसीबत आ जाएगी। लगता है वो हरिद्वार के पंडित जी ने अम्मा से बिल्कुल सही कहा था। आज सोमवार भी है और अभी 9 भी नहीं बजे हैं। तो रख लेंगे मौन व्रत। हाँ, अपनी बेटियों की खुशी के लिए, उनकी खैरियत के लिए हमको ये व्रत रख लेना चाहिए। हाँ ठीक है, तो फिर अब से हम अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालेंगे। हाँ, अपने मुंह का फाटक अब से एकदम बंद। हाय, ए जी, आप हमसे नाराज हैं क्या? तो फिर बोलते क्यों नहीं है? आप समझी, आज आपको खाना नहीं मिला ना? जी, मोटी घर पर नहीं है, लेकिन खोटी तो है ना? उसे तो खाना देना चाहिए था। पगली कहेगी। अरे, अब हमने क्या किया जो आप हमसे ही नाराज हो रहे हैं? आनंद बाबू, बताइए ना, आज आप खाने पे क्या खाएंगे? हम आपकी पसंद का खाना बनाएंगे। हाँ, खुद तो दिन भर हमारा दिमाग खाती रहती है और हमसे पूछ रही है कि क्या खाएंगे। आनंद बाबू, चुप क्यों हैं? हमसे बात क्यों नहीं करते? क्या हुआ झपली चाची, आप रो क्यों रही हैं? हाँ, पता नहीं क्यों आनंद बाबू कुछ भी नहीं बोल रहे। हाँ? नहीं बोल रहे हैं। पापा, 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 अरे पापा क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हाँ। मुझे लगता है पापा हमारी सुबह वाली हरकत से नाराज है, इसलिए बात नहीं कर रहे। तो हमें डैडी की नाराजगी दूर करनी होगी, और उसके लिए मेरे पास एक जोरदार आइडिया है। झबरी चाची, सुनिए। अब ये क्या करने वाली हैं? हैं? दीदी, आपको याद है दादी ने एक बार बताया था कि बचपन में डैडी जब भी नाराज हुआ करते थे
दादी उनके ऊपर ये बर्फ वाला ठंडा ठंडा पानी डाल दिया करती थी और उनका गुस्सा एकदम शांत हो जाता था। इसलिए मैं भी डैडी के ऊपर डालने के लिए ये बर्फ वाला ठंडा ठंडा पानी लेके आई हूँ। मर गए। लगता है धरती पर हमारा समय पूरा हो चुका है। सोचो मत, जल्दी डालो पानी। हम पर ठंडा पानी डाल के हमको ऐसे घूर रही है जैसे बाइस्कोप देख रही हो। जाके कपड़े बदल लेते हैं वरना पता नहीं और क्या करेंगे। मैं समझ गई। डैडी हमसे कुछ बोल नहीं रहे हैं क्योंकि वो हमसे नाराज हैं। फिर तो हमें पापा से माफी मांगनी चाहिए। जबरी चाची, आप यहीं पे रुकिए, हम डैडी से माफी मांग के आपके लिए भी माफी लेके आते हैं। ओके? दीदी ने कहा था लड़कियों के मामा आने वाले हैं। अगर आनंद बाबू ऐसे ही नाराज रहेंगे तो फिर उनसे बात कैसे करेंगे? पापा, आप हमसे नाराज हैं, इसलिए आप बात नहीं कर रहे हैं। हाँ डैडी, इसलिए जब तक आप हमको माफ नहीं कर देते हम आपको ये कुर्ता नहीं पहनने देंगे। हाँ। जाओ, हमने तुमको माफ किया, लेकिन ये लोग हमारी अंदर की बात कैसे समझेंगे? डैडी, आपको हमें माफ करना ही होगा। हाँ पापा, बोलिए कि आपने हमें माफ कर दिया। बोलिए। इससे पहले कि हमारा दूसरा कुर्ता भी फाड़ दे, हम यहां से निकल लेते हैं। अब क्या हमारी गर्दन भी काटेगी? स्वीटी, ये क्या कर रही है तू? अगर डैडी ने हमको माफ नहीं किया तो मैं अपना गला काट लूंगी। पर ये तो पापा की गर्दन है। ओफो दीदी, आप इतना भी नहीं समझते। डैडी के अंदर भी तो मेरी जान बसती है ना। हे भगवान, हमने तो मौन व्रत इनकी सुरक्षा के लिए रखा था, लेकिन हमारी गर्दन पे ये ऐसे चाकू रख देंगी ये नहीं सोचा था। पापा के अंदर इतना एटीट्यूड मैंने आज तक नहीं देखा। दीदी, ये एटीट्यूड नहीं, मैं समझ गई क्या प्रॉब्लम है। मुझे तो लगता है कि डैडी बहरे हो गए हैं, इसलिए हम जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, डैडी को वो सुनाई ही नहीं दे रहा है। ये कुछ भी। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा ना? मैं अभी साबित कर दूंगी। अभी पता चल जाएगा डैडी बहरे हो गए हैं या फिर गूंगे। हाँ, थोड़ा आराम से। हाँ। बजा तो सही। मैं बजा ही रही हूँ दीदी।
अबे ये क्या टोपा हो रहा है बे? मुखिया जी बहरे हो गए क्या, जो उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? लगता है डैडी सचमुच बहरे हो गए हैं। लेकिन इस गांव में कान का डॉक्टर मिलेगा कहाँ?